ताजदारे मदीना के आशिकों गौर करो, ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं, किसी दुनियादार का कलाम नहीं, ये कुरान मजीद तो परवरदिगार का कलाम है। अजमत वाली किताब, इज्जत वाली किताब, बरकत वाली किताब। ये वो किताब है जिसके शुरू में अल्लाह ने फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह ने फरमाया ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी है 100% हक है। मेरे अजीजों, फिर आगे अल्लाह ने इसी कुरान की इज्जतें बयान की। फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, मैं आपको कुरान सुनाता जाऊं, आप कुरान सुनते जाओ। कुरान सुनते भी रहना और उस पर बोलते भी रहना और उस पर अमल भी करने की कोशिश करना। याद रखना, आज हमारा तरीक़ेकार ये है, हम सोच लिया करते हैं कि ये जो कुरान है शायद ये मरने वालों के मौत के वक्त पे पढ़ने के लिए है। जब किसी का दम निकलता हो सूरह यासीन की तिलावत कर दो, जब कोई दुनिया से रुखसत हो रहा हो कुरान पढ़ दो, जब कोई दुनिया से चला जाए तब कुरान पढ़कर ईसाले सवाब कर दो, जब किसी का तीजा 10वां 20वां 40वां आए तब कुरान मजीद की तिलावत कर दो, जब किसी मरहूम की कब्र पे जाओ तब 1-2 सूरतें कुरान की पढ़ के ईसाले सवाब कर दो। नहीं मेरे अजीजों, कुरान फकत इतने काम के लिए नहीं है। अल्लाह ताला की ये मुकद्दस किताब कुरान मजीद फकत इतने काम के लिए नहीं है, बल्कि ये तो वो किताब है, ये वो अजीमुल मर्तबत किताब है। अल्लाह ताला ने इसे दस्तूरे हयात बना दिया, करीने जिंदगी बना दिया, सलीक़े जिंदगी बना दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये वो किताब है कुरान मजीद जिसके अंदर हर शय का खुला बयान है। हर शय का, बोलो भैया, खुला बयान। हर राज कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। सारी दुनिया की तमाम तर तफसीलात कुरान में मौजूद। एक बादशाह था, गैर मुस्लिम था, काफिर था, एक आंख से काना था। एक अल्लाह वाले से कहने लगा, तुम कहते हो कुरान में हर शय का खुला बयान है, तो ये बताओ तुम्हारे कुरान में मेरा जिक्र कहाँ है, मेरा नाम दिखाओ। कुरान का अपना एक मिजाज है, कुरान एक एक बंदे का नाम नहीं लेता। कभी अगर कोई जरूरत पड़ी तो सराहतन भी कुरान बात करता है, वरना कुरान इशारतन भी बात करता है, किनायतन भी बात करता है। कुरान एक आयत के अंदर पूरा एक चैप्टर होता है, पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे अल्लाह ताला ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो। अब ईमान वाले जितने हैं सबका जिक्र हो गया, तुम्हारा भी जिक्र हो गया, मेरा भी हो गया, सबका हो गया। हजरत अली मुश्किल कुशा है दरे करार, दामादे पैगंबर फातहे खैबर, मौला अली मुश्किल कुशा है दरे करार ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जहां भी कुरान मजीद में
आमनू का लफ्ज फरमाया। जहां भी अल्लाह ने कहा है ईमान वालो, मौला अली फरमाते हैं अल्लाह ताला के कुरान की पुकार में सबसे पहला जो कुरान का मुखातब हूँ मैं हूँ, सबसे पहले मुझे पुकारा गया। ऐ लोगों गौर करो, ईमान वालों कहकर पुकार दिया, सारे मोमिनों का जिक्र हो गया। अब एक एक करके नाम नहीं लिया जाएगा, मगर फिर अल्लाह ताला ने कहीं कहीं नाम भी लिया। पैगंबरों के नाम कुरान में मौजूद है। हजरत मूसा का नाम मौजूद है, हजरत इदरीस का नाम मौजूद है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम मौजूद है, एक सहाबी है उनका नाम भी मौजूद है, हजरत ज़ैद का। तो कुरान का भी नाम भी लेता है, लेकिन वो कहने लगा मेरा नाम दिखाओ कहाँ है कुरान में, मेरा जिक्र दिखाओ। अब अल्लाह वाले ने सोचा अगर मैं इसे ऐसे समझाने लगा, इसकी समझ में तो बात आने वाली है नहीं, ये समझेगा नहीं, तो लिहाजा इसे दूसरे ही तरीके से समझाया जाए। नहीं बताएंगे अगर तो ये फिर कुरान पे उंगलियां उठाएगा, कुरान पे एतराज करेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया तेरा भी जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। वो कहने लगा दिखाओ कहाँ है। अब मैंने अर्ज किया वो एक आंख से काना था। अल्लाह वाले ने कुरान पढ़ा, आपने फरमाया वकान मिनल काफिरीन, फरमाया ये तेरा जिक्र कुरान मजीद में है। फरमाने लगे देखिए रहा तेरा जिक्र कुरान कह तो रहा है, वो जो काना है वो काफिरों में से है। फरमाया ये कुरान में हर शय का खुला बयान है। अब अल्लाह का कुरान सुने। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मेरी इज्जतों का ऐलान किया, तुम्हारे मेरे मकाम मर्तबे को बयान फरमाया, तो परवरदिगार ने फरमाया इंसानियत को मुज़्दए जाफिज़ा सुनाया। अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया ऐ इंसान हमने तुझे अच्छी शबाहत के साथ पैदा किया, अच्छी शक्लो सूरत के साथ पैदा किया, अच्छा बनाया, उम्दा बनाया, बेहतर बनाया। अल्लाह ताला ने अच्छा बनाया, अल्लाह ताला ने बेहतर बनाया, अल्लाह ताला ने अफजल बनाया, अल्लाह ताला ने बरतर बनाया, अल्लाह ताला ने आला बनाया। परवरदिगार आलम ने इतना आला बनाया, इतना अफजल बनाया, इतनी बरतरी अता फरमाई। पहला इंसान दुनिया का बना, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, हजरत आदम को वजूद मिला, मुजस्समा आदम तैयार हुआ। अल्लाह ताला ने अजमतें दी। परवरदिगार आलम ने जब हजरत आदम को बनाया, तैयार किया, अल्लाह ने जब हजरत आदम के अंदर रूह डाली तो फरिश्तों को हुक्म दिया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। ऐ इंसान सोच जरा, गौर तो कर कितनी इज्जत दी तुझे, कितना मकाम दिया तुझे। अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो फरिश्तों से सजदा करवा दिया। मलाइक अल्लाह ने सजदा करवा दिया। तुम्हारे माइक में आवाज नहीं, मेरा ख्याल है जरा सा पीछे हो जाऊं तो आवाज ही नहीं निकलती। ये शायद कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो, बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। बात आपको पहुंच रही है, समझ में आ रही है? इंसान जो है ना मस्जिद मलाइक, अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा करवा दिया। इसीलिए तो कहा गया ना ऐ इंसान अपनी अजमत को पहचान, अपना मकाम मर्तबा पहचान, और ज्यादा बुलंदी की ख्वाहिशें न रख। इससे बढ़कर बुलंदी क्या होगी कि तुझे फरिश्तों ने सजदा किया। एक तरफ तो इंसान की ये इज्जतें बयान की गई, ये मकाम मर्तबा बयान किया गया, मगर दूसरी तरफ भी नजर डालो
एक तरफ तो ये इज्जत बयान की गई, ये मकाम बयान किया गया, अगर सजदा नहीं किया 6 करोड़ बरस की इबादतें अल्लाह ने मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया, लानती बना दिया, निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया तू सजदा नहीं करेगा, निकाल दिया जाएगा। फरमा दिया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने शैतान को फरमाया मरदूद दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से, तुझे कयामत तक के लिए मरदूद बना दिया गया, लानती बना दिया गया। आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया, परवरदिगार ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया, अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। ये इज्जत भी इंसान की कि इंसान की खातिर, इसकी अजमत की खातिर, इसकी बरतरी की खातिर उस शैतान को अल्लाह ने मरदूद बनाया। 6 करोड़ बरस के सजदे नहीं देखे गए, इबादतें नहीं देखी गई, बंदगी नहीं देखी गई, क्योंकि हुक्म खुदा पर उसने अमल नहीं किया। और अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम को सजदा नहीं किया, पैगंबर की तौहीन भी है, अल्लाह की नाफरमानी भी है, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। एक नाफरमानी बोलो कितनी, अरे बोलो यार, एक नाफरमानी सारे मजमे के लोग जितने बैठे हैं मुझे बताएं, कभी तुमने किसी आलिम से सुना हो तो बताओ, या किसी ने कहीं पढ़ा हो तो बताओ। ये इमाम साहब क़िबला, ये हजरत हमारे बताएं, कोई भी एक आदमी बता दे शैतान ने इसके अलावा क्या किया। एक फकत अना उसकी, उसको लेके डूब गई। उसने इतना ही तो कहा था क़ाल अना खैरुम कहता था मैं क्यों सजदा करूं, मैं अफजल हूं, मैं बरतर हूं, मैं बेहतर हूं। इतना ही तो किया था, एक नाफरमानी सजदा नहीं किया, मगरूर हो गया, तकब्बुर आ गया। मगर ये बताओ मेरे प्यारे, इसने शराब तो नहीं पी थी, बोलो, जिना तो नहीं किया था, चोरी तो नहीं की थी, डाका तो नहीं डाला था, किसी का माल तो नहीं मारा था, किसी पे जुल्म तो नहीं किया था, ये तो सजदे किया करता था। 6 करोड़ बरस तक सजदे किए। फरमाया गया अगर इसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए, जमीन पे जगह बाकी न रहे, इतना बड़ा सजदे करने वाला, इतना बड़ा इबादतें करने वाला, लेकिन इंसान के मुकाबले में आया, अल्लाह ताला ने जलील कर दिया, अल्लाह ताला ने लानती बना दिया। ऐ इंसान, अपने मकाम को तू कब समझेगा? उसने चोरी नहीं की, शराब नहीं पी, डाका नहीं डाला, जिना नहीं किया, फकत अल्लाह की एक नाफरमानी की, हुक्म खुदा पर अमल नहीं किया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, लानती बना दिया। अब इंसान जरा खुद पे नजर डाल ले, एक गलती, एक नाफरमानी, अल्लाह का हुक्म ना मानने के सबब वो मरदूद हो गया, उसके सजदे चले गए, उसकी इबादतें चली गई। अब जरा खुद पे नजर डाल, सुबह को बिस्तर से उठा, उठते ही झूठ बोल दिया, सुबह को बिस्तर से उठा, पहली फजर की नमाज छोड़ दी, सुबह बिस्तर से उठा, सबसे पहले मोबाइल उठाकर देखने लगा। मोबाइल में कई लोग ऐसे जो बस अपने काम की चीज देखकर रख देते हैं, लेकिन कई ऐसे आंख बंद हुई थी तब मोबाइल में वीडियो देख रहा था, फिल्म देख रहा था, आंख खुली तब मोबाइल में गाने और फिल्में दोबारा से चालू हो गई। सुबह को उठा नाफरमानी शुरू, सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सारा दिन, सारा वक्त
वक्त अल्लाह ताला के खिलाफ, उसके फरमान, उसके फरामीन के खिलाफ गुजार दिया, अहकाम खुदाबंदी को पसे पुष्ट डाल दिया, सारा दिन नाफरमानी में गुजार दिया। जिसे अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी हो वो इस दर्जा नाफरमानियां करता हो, जिसे अल्लाह ने इतना मकाम अता किया वो इस दर्जा नाफरमानियां करता हो। गौर नहीं किया कभी, पूरा दिन नाफरमानियां, पूरा दिन झूठ, पूरा दिन गीबत चुगलियां, पूरे दिन हम एक तरफ तो गुनाहों पे गुनाह करे, दूसरी तरफ कहे हमसे बेहतर कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे अफजल कोई नहीं, हमसे बरतर कोई नहीं। याद रखना, जब तक बंदा अल्लाह ताला के अहकामात को नजरअंदाज करता चला जाता है, परवरदिगार आलम उससे नाराज होता है, पहले तो मोहलत देता है, और अगर वो मोहलत के वक्त में नहीं संभल पाया, नहीं समझ पाया, फिर अल्लाह ताला रस्सी को खींचता है। अल्लाह के डंडे में आवाज नहीं होती है, रब की लाठी में आवाज नहीं होती है। बड़े बड़े शहंशाह हमने देखे बर्बाद हो गए, हमने बड़े गरीब फकीर देखे वो बादशाह बन गए। बोलो है कि एक तरफ इंसान की ये इज्जत है कि मस्जिद मलाए, और दूसरी तरफ जब ये अपनी औकात दिखाने पे आए ना तो फिर अल्लाह भी इसे इतना जलील करता है। फिर जब हक सामने हो, हक न बोले, हक कानों में आवाज आ रही हो मगर सुन न पाए, हक को समझ न पाए, हक बोल न पाए, तो फिर अल्लाह ताला इसके फिर जो है इसको जलील कर देता है। फिर अल्लाह फरमाता है लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाते हैं हक सामने हो, सुन न पाए, समझ न पाए, बोल न पाए, तो फिर अल्लाह ने फरमाया वो इंसान नहीं, वो तो जानवर की तरह है। जिसे अभी इतनी इज्जतों से नवाजा गया, अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि वो इंसान नहीं, क्या है? बोलो, जोर से बोलो, जानवरों की तरह। और फिर अल्लाह ने यहीं पर बात खत्म नहीं की, परवरदिगार ने फरमाया जानवरों की तरह नहीं, अल्लाह ने फरमाया बल हुम अवल, फरमाया जानवरों की तरह है। इसी पर बस न किया, फरमाया बल्कि वो तो जानवरों से भी बदतर है, जानवरों से भी बदतर। एक तरफ इज्जत, वलक़द कर्रमना बनी आदम, एक तरफ ये इज्जत, और फिर दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने फिर फरमा दिया जानवरों से भी बदतर है। इतना बदतर बना दिया अल्लाह ने, जानवरों से भी बदतर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया जानवरों से भी बदतर। ए बच्चे इधर बोलना नहीं, सुनो, जितने समझदार लोग हैं वो सुनेंगे। जानवरों से बदतर, तो क्या हम वो सब करके नहीं दिखा रहे? हमारे मुआशरे में इंसान ही तो हैं, सब कुछ करके नहीं दिखा रहे। जानवर खड़े होके खाते हैं, हम भी खड़े होके खाने लगे। जानवर खड़े होके पीते हैं, हम भी खड़े होके पीने लगे। जानवर रास्तों में अपनी शहवत को तकमील को पहुंचाते हैं, इंसान भी रास्तों में दोराहों पर, चौराहों पर, तिराहों पर। देखो इंसान का हाल भी तो यही हो गया, ये भी तो रीछ बन गया, ये भी तो जानवर की तरह हो गया। जहां देखो इधर उधर, आज नौजवानों को क्या हम देखते नहीं हैं? चौराहों पर, दोराहों पर रीछ बने हुए खड़े हैं, अपनी बहनों को तक रहे हैं, अपनी बहनों को जो है देख रहे हैं, उन पर ही गंदे गंदे कमेंट
मिक्स कर रहे हैं, उनको ही गंदी गंदी बातों से याद कर रहे हैं। अपनी बहनों को याद रखना, जिसे अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की खवातीन का मुहाफिज बनाया था, आज वो दरिंदा सिफत बन बैठा है। क्या ये इंसान नहीं है जो खूबसूरत बुर्का देख के पीछे चल पड़ता? बोलो भैया, माइक ना बोले, तुम तो बोल सको हो। क्या ये इंसान नहीं है जो खूबसूरत बुर्का देख के पीछे चल पड़ता है? जिसने बुर्के में चमकदार आंखें देखी तो पीछे चल पड़ा। क्या ये इंसान नहीं? इंसान ही तो है। अल्लाह ताला ने तो इसे इंसान बनाकर फरमाया था, तुझे मैंने इबादत के लिए पैदा किया। फिर पैगंबरों को भेजकर हिदायत की गई। फिर नबी ये आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना वाली कायनात को अल्लाह ने भेजा। मेरे हुजूर अखलाक की तकमील के लिए आए। ताजदारे मदीना ने अखलाक दिया, मेरे आका ने उम्मत को किरदार दिया। आज उम्मत के हाथों से किरदार का दामन चला गया, अखलाक नाम की चीज बाकी नहीं रह गई। अदब चला गया, लिहाज चली गई, शर्म हया चली गई। आज छोटे को देखो बड़े की इज्जत नहीं कर रहा, बड़े को देखो छोटे पे शफकत नहीं कर रहा। 70 साल उम्र हो गई, तमीज नहीं आई। जब छोटे को ये प्यार न कर सका तो छोटा इसकी इज्जत कहां से करेगा? 70 साल की उम्र तक गालियां देता रहा, 70 साल की उम्र तक खुराफात में रहा, तो कैसे उम्मीद रख सकता है कि नई नस्ल मेरी उम्र का लिहाज करे, मुझे इज्जत दे? कौन इज्जत देगा जब तूने किसी को इज्जत न दी? काश तूने भी किसी को इज्जत दी होती, तुझे भी इज्जत मिलती। काश तूने भी किसी का अदब किया होता, तेरा भी अदब किया जाता। है सौदागर मगर तर्जे खरीदारी नहीं आई, है सौदागर मगर तर्जे खरीदारी नहीं आई। बुढ़ापा आ गया लेकिन समझदारी नहीं आई। बुढ़े हो गए, मान ही नहीं रहे, डर ही नहीं है, कब्र में पैर लटक गए। 70 साल की उम्र हो गई, मानने को तैयार नहीं। ऐब आज भी उतनी है उसके अंदर, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, रोजा रखने को तैयार नहीं। रमजान में दनादन बीड़ियां फूंक रिया बैठा हुआ घर के अंदर। बेटों ने रोजा रख लिया, बीवी ने रोजा रख लिया, बहू ने भी रख लिया, मगर वो देख रही है कितना बेगैरत बुढ़ा है, मरने को आ गया मगर आज भी रोजा नहीं रखता, दनादन बीड़ियां फूंक रिया। पोते को पैसे देके कह रहा है मंडल लेके आओ, मंडल। जो पोता दादा को रमजान में मंडल ला के दे, वो पोता फिर बड़ा होकर कैसे रोजेदार बन जाएगा? जो बेटा रमजान में बाप को ला कर मंडल दे, कोल्ड ड्रिंक ला के दे, पानी ला के दे, खाना ला के दे, वो बाप कैसे उम्मीद रखे कि मेरा बेटा रोजेदार होगा? खुद जुए के अड्डे पे बैठा जुआ खेल रहा है, बेटे से क्या उम्मीद लगाता है कि ये बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा? तरबियत घर के अंदर से होती है। माँ नमाज पढ़े, बेटी खुद ब खुद पढ़ती है। बाप नमाज पढ़े, बेटा देख के खुद ब खुद पढ़ने लगता है। जब खुद नहीं पढ़ ले, बेटा कहां से पढ़ेगा? फज्र का वक्त है, खुद सो रहा है तो बेटा भी सो रहा है, कौन से मुंह से कहेगा बेटे से कि उठ जा? समझ रहे हो? 90% लोगों की शिकायत है कि भैया ये बेटा हमारा उठता ही नहीं सुबह। 10-10 बजे उठ रहे हैं सो के, नवाब हो रहे हैं पूरे, चाहे घर में चूहे बिल्ली लौट रहे हैं, मगर नवाबी में कोई कमी नहीं है।
10 बजे जनाब उठे, अब इन्होंने दांत साफ किए, दांत मांजे, फिर इन्होंने कहा नाश्ता लाओ, चाय पी, बाहर को निकल गए। सूट बूट में पूरे दिन आवारा गर्दी करते रहे, यार दोस्तों में फिरते रहे। ये यारियां, ये दोस्तियां बर्बाद कर देती हैं, ये संगतें खराब कर देती हैं। शहर में बाप ने बेटे को भेजा काम करने के लिए, सोचा था कमाएगा, गुर्बत दूर होगी, कमाएगा, परेशानियां दूर होगी, कमाएगा, हमारा सहारा बनेगा। मगर वहां 2-4 लफंगे दोस्त मिल गए, 2-4 आवारा दोस्त मिल गए। कमाना भूल गया, लफंडर बन गया, कमाना भूल गया, इधर उधर भागा भागा फिर रहा है। कोई शराबी बन गया, कोई जुआरी बन गया, कोई सट्टा लगाने लगा। इन बातों को यूं ही हल्के में नहीं लेना, ये सच्चाई है। आज अगर चेक करने लगोगे अपने गांव के अंदर, तुम्हें IPL पर सट्टा लगाने वाले भी मिल जाएंगे, माई ड्रीम 11 पर सट्टा लगाने वाले, टीमें बनाने वाले भी मिल जाएंगे, वर्ल्ड कप में पूरा पूरा दिन खराब करने वाले भी मिल जाएंगे। अब्बा अगर बीमार पड़े हैं, बाप को नहीं देखेगा, माँ की खिदमत नहीं करेगा, मगर ड्रीम 11 पर टीम बनाएगा, पूरा दिन चौके छक्कों में गुजार देगा। कौन जीता कौन हारा, उनकी हार जीत देखते देखते इसे पता भी नहीं लगा, ये जिंदगी से हार गया, ये अखलाक से हार गया, ये किरदार से हार गया। कई मौके ऐसे आए ये अपने ईमान से भी हार गया। मगर नहीं मियां, सट्टे में जीतना इसे, समझ रहे हो, ये सच्चाई है। सट्टे में जीत जाऊं। अब मसला ये हो गया कि हर आदमी ये चाह रहा है कि रातों रात करोड़पति बन जाऊं और मेहनत करनी ना पड़े। बिल्कुल हर आदमी ये चाहता है कि रातों रात बन जाऊं करोड़पति, मेहनत करनी ना पड़े। बिल्कुल, तो फिर गलती रास्ते चुनता है। इस्लाम ने तुम्हें और मुझे निजाम दिया, मेरे आका ने बिजनेस करने का सलीका सिखाया, मेरे मुस्तफा ने तिजारत करके दिखा दिया, सहाबा ने तरीका सिखा दिया, मगर नहीं मानेगा नहीं। और अगर किसी ने काम कर भी लिया, अल्लाह माशाअल्लाह दुकान खोल के बैठ गया कपड़ों की या कोई और काम करके बैठ गया, तो वो भी ये चाहता है एक गिराहक फंसे, पूरे दिन का काम उसी से कर लूं, पूरे दिन का निकाल लूं। सोच रहा है इसे काट लूं अकेले को, इसे खतरा दूसरा आए ना आए, बोले इससे कर लो पूरा काम। मेरे मुस्तफा करीम ने ताजदारे मदीना ने सिखाया, कम प्रॉफिट पे बिजनेस करो, अल्लाह बरकतें ज्यादा अता करेगा। हमारी कौम ने इसे छोड़ दिया, भुला दिया, गैरों ने अपना लिया, गैरों ने यही तरीका अपना लिया, कम प्रॉफिट में बिजनेस करने लगे, उनका बिजनेस बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हमें तो एक ही ग्राहक से पूरे दिन का हिसाब चाहिए, काटेंगे तबीयत से, और अपना आ जाए तो और तबीयत से काटेंगे, रिश्तेदार आ जाए तो पर्चा दिखा के काटेंगे। अरे पर्चा देखो कितने का आया हुआ, 200 रुपए की चीज आई हुई होगी, पर्चा देख के सीधी जो है 600 रुपए में देगा, कहेगा तुम्हें तभी देंगे जितने में आई है। अल्लाह खैर फरमाए। ऐसा एक सहाबी रसूल है, मेरे आका के प्यारे सहाबी हैं, गालिबन हजरत अबू जर गफारी हैं, मेरे जहन से नाम निकल गया, मगर वो सहाबी रसूल है, ताजिर है, बिजनेसमैन है। हमारे सहाबा ने तरीका सिखाया बिजनेस का, क्या 1000 ऊंट बेचे, कितने 1000 ऊंट बेचे, 1000 ऊंट बेचने के बाद में फायदा कितना मिला, सिर्फ उन ऊंटों की रस्सियां फायदे में बची और कुछ भी नहीं बचा।
1000 ऊंट बेच के रस्सियां बची फायदे में। ये तरीका है बिजनेस का। कम प्रॉफिट पे बिजनेस करो, बढ़ेगा ज्यादा, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब आप कम प्रॉफिट पे चीज को बेचोगे, कस्टमर बढ़ेंगे, कहेंगे वहां पे अच्छा मुनासिब रेट है, अच्छी कीमत पर सामान मिलता है, तो इधर कस्टमर ज्यादा होंगे, इधर ग्राहक ज्यादा आएंगे, तो इसका माल ज्यादा बिकेगा, सेल बढ़ेगी, तो ऊपर से ज्यादा लेके आएगा। होलसेलर से जब ज्यादा लेकर आएगा, उधर क्वांटिटी बढ़ेगी, तो वहां पर भी मुनासिब मिलने लगेगा, उधर से भी फिर क्वांटिटी के हिसाब से मुनासिब मिलेगा, उधर भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इधर ज्यादा बिकेगा, तो कतरे कतरे से समंदर बनता है, फिर इधर भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यही तो तरीका गैरों ने अपना लिया। क्या तुमने देखा नहीं बनियों को कैसे करते हैं काम? कम प्रॉफिट पे बिजनेस करते हैं, मगर काम उनके देखो करोड़ों के हैं। काम उनके देखो मारवाड़ियों के काम देख लो। पूरे मुल्क में हम जहां भी जाते हैं, बड़े बड़े कारोबारी हम देखते हैं, बड़ी बड़ी हसीन मार्केटों में महंगे महंगे किराए दे रहे हैं, मगर उनका काम देखो जमा हुआ है, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली। कैसे खरीदी? ऐसे ही तो खरीदी, कारोबार बढ़ाया। एक ग्राहक आया, उसे अपना बना लिया, वो 2 को साथ लेके आया, वो 3 हो गए, 3 से वो 6 हो गए, 6 से वो 12 बने, वो तादाद बढ़ती चली गई। जो आता गया ये उसे कहीं ना कहीं रुपया ऊपर नीचे करके देता रहा, इसने उनको अपना बना लिया। अब हमने तो हाल ये भी देखा, अपने लोगों को देखा, वो खुद कहते हैं कि मुसलमान के पास से क्या खरीदे, सबसे महंगा बाजार में वो ही दिया करता है। सबसे ज्यादा तो यही काट रहा है, कैसे जाने, इससे ज्यादा तो कोई काट ही नहीं रहा। ये चाहता है कि रातों रात करोड़पति बन जाऊं, बैठे बिठाए काम कुछ न करना पड़े, तभी तो कोई सट्टा खेलता है, कोई जुआ खेलता है, कोई IPL में पैसे लगाता है, कोई वर्ल्ड कप में पैसे लगा रहा है। सट्टे खेल खेल के मालदार बनना चाहते हैं। याद रखना, दौलत की तमन्ना रखने वाले, माल की तमन्ना रखने वाले, आज जितना कमाना है, जैसे कमाना है कमा लो, मगर उधर हिसाब देना पड़ेगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा।